हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार। आज मैं आपको डीबीपीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे और क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपका चेक होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहला काम है ये रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट डाल दिया यूपी पुलिस ने। क्या कहा? कमिंग सून, यानी कि कल तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है, आज रात को भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो यूपी पुलिस का आपने फॉर्म भरा था, यूपी पुलिस का जो फॉर्म भरा था, ध्यान रखना बेटा, जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, वो फॉर्म ढूंढ के रख लेना। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमारा तो फॉर्म खो गया, तो यूपी पुलिस थोड़ी देर के लिए अपनी साइट खोलती है। ठीक है, जैसे ही वो ये चीजें मांगेगी, अपना रिजल्ट डालेगी, तो वो अपनी साइट खोल देगी। उस साइट से ये फॉर्म दोबारा अपलोड हो जाएगा। उस साइट से ये फॉर्म आप दोबारा कैफे वाले भैया से निकलवा लें। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई आपको बेटा? यूपी पुलिस का जो फॉर्म आपने भरा था, वो फॉर्म आपको चाहिएगा, वो फॉर्म आपको चाहिएगा। ठीक है, जिसके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है वो चिंता ना करे, अपने कैफे वाले भैया जहां से फॉर्म भरवाया था उनके पास जाए। जैसे ही रिजल्ट आएगा, यूपी पुलिस अपनी साइट पे इसे अपलोड कर देगी। ठीक है, यूपी पुलिस की जो अपनी पर्सनल साइट है उस पर, और आप इस फॉर्म को निकलवा लें। पहला डॉक्यूमेंट समझ में आया क्या चाहिए सबसे पहला? ओके भैया, इसके अलावा आपके 10th की, देखो हमारे टाइम में मार्कशीट और सनद अलग आती थी, उन जमाने को भूल जाइए। आपके जमाने में क्या, एक ही उसमें डॉक्यूमेंट में मार्कशीट भी होगी और सनद भी होगी। तो एक इसकी फोटोकॉपी, एक 12th की फोटोकॉपी। ठीक है, तो फोटोकॉपी किसकी चाहिए आपको समझ में आ गया? ठीक है, एक 10th की मार्कशीट, सनद, जिसकी अलग अलग है। वैसे एक बात बताऊं, 25 साल इसमें मैक्सिमम एज मांगी थी, 30 तक के बच्चे, तो मेरे हिसाब से सबके एक में होंगे। लेकिन कुछ एससी बच्चे जरा ध्यान से सुने, वो पुराने टाइम के भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एज में छूट मिली थी, तो उनकी मार्कशीट और सनद अलग अलग हो सकती है। अगर अलग अलग है तो दोनों की फोटोकॉपी चाहिएगी उन्हें, दोनों की फोटोकॉपी। ठीक है, ऐसे 12th में भी दोनों की फोटोकॉपी चाहिएगी, मार्कशीट की भी, सनद की भी। ज्यादातर बच्चों की एक ही उसमें है तो उनकी एक, ठीक है, और जिसकी दोनों में अलग अलग है तो वो दोनों की फोटोकॉपी कराएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, अभी एक बात और बताते हैं। 3 डॉक्यूमेंट हमारे हो गए, एक यूपी पुलिस का फॉर्म, दूसरा ये वाला हो गया। यहां पे दूसरे नंबर वाले पे किसी को 2 फोटोकॉपी होंगी अलग अलग, मार्कशीट सनद की, किसी का एक में काम चल जाएगा। इसी तरीके से 12th में भी, तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए। ये 3 डॉक्यूमेंट के अलावा 2 डॉक्यूमेंट और चाहिए आपको, तो भैया 1 2 3, चौथा डॉक्यूमेंट क्या ये आपको चाहिएगा बेटा? सबसे जरूरी जो है, सबसे जरूरी, समझ रहे हो मेरी बात? इसके डॉक्यूमेंट आपके पास फोटोकॉपी है। ठीक है, तो ओरिजिनल के लिए आपको 2-4 दिन का शायद लिखित में टाइम भी मिल जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता मूल निवास प्रमाण पत्र। आप कहां के निवासी हो, आप यूपी के निवासी हो या नहीं हो। ठीक है, वरना आप अदर स्टेट 5 में चले जाओगे, 5% में। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट में कट ऑफ नहीं हुई, आपकी सारी मेहनत बेकार। तो इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका पुराना है, ये कब का मांगेंगे भैया? ये जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने फॉर्म भरा था बेटा, तो उस टाइम जो फॉर्म भरने से पहले का है। ठीक है, अच्छा, किसी बच्चे के पास जब का नहीं है तो बेटा चाहिए तो जब का ही 1% अब का बनवा लो, अगर चल जाए ठीक है, वरना ये कब का चाहिएगा? फॉर्म भरने से पहले का, जब आप फॉर्म भर रहे थे। या सपोज करो आपने 12 तारीख को फॉर्म भरा है, तो क्या 11 तारीख का चाहिए? नहीं बेटा, आपने किस डेट में फॉर्म भरा है इससे मतलब नहीं है, मतलब यूपी पुलिस के फॉर्म कब से कब तक चले। जैसा सपोज करो यूपी पुलिस के फॉर्म 1 तारीख को निकले थे और 10 नवंबर तक भरे गए, तो जिसके पास भी 10 नवंबर से पहले पहले है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि मुझे डेट नहीं पता कौन सी डेट में लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो यूपी पुलिस की लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की, उससे पहले पहले का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। अब जिसपे नहीं है तो नया बनवा के ले जाओ, क्या पता 1% चल जाए। भाई उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, रिजल्ट में पास हो गया, डॉक्यूमेंट है नहीं, तो क्या करो? नया बनवा लो। ठीक है, तो ये कल बनने के लिए दे दो, कल बनने के लिए दे दो इस चीज पे, जिसपे है वो ही चलेगा वैसे, लेकिन फिर भी 1% खुशामद करने की गुंजाइश तो रहेगी आपके पास। तो ये चारों चीजें समझ में आई। मूल निवास प्रमाण पत्र भैया 2 तरीके के होते हैं आज, सेंट्रल का और एक स्टेट का। तो बेटा सेंट्रल वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा आपका, उत्तर प्रदेश वाला। भाई ये सबको पता है, यूपी पुलिस का फॉर्म एक ही भरा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10th की सबकी एक ही है, ऐसा तो है नहीं 10 बार 10th कर ली, इसमें 10 बार 12th कर ली, ऐसा तो है नहीं, सब सेम है।
लेकिन मूल निवास जो है ये उत्तर प्रदेश वाला चलेगा बेटा, उत्तर प्रदेश वाला, है ना, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। अच्छा, अब बहुत से बच्चे कहेंगे भैया सेंट्रल का बनता ही नहीं है, बहुत से जबरदस्ती बनवाते, मूल निवास एक ही होता, किसी स्टेट में हुआ। ठीक है, इसके साथ में एक और चीज बताना चाह रहा हूं, तो ये तो एक ही होगा, ठीक है, ये वाला दिक्कत करेगा आपको इसके साथ, समझिए, ये है जाति प्रमाण पत्र, ये इंडिया वाला नहीं चलेगा, इसके लिए मूल निवास समझाना जरूरी था, ये उत्तर प्रदेश वाला चलेगा ये भी, ठीक है, ये भी हिंदी वाला चलेगा। एससी सर्टिफिकेट जिसका भी जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ये जाति प्रमाण पत्र जो है ये भी उत्तर प्रदेश वाला ही चलेगा, इस तरीके वाला, ठीक है, ये जो सेंट्रल का बना हुआ ये नहीं चलेगा। तो ये 5 आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहली चीज ये 5 डॉक्यूमेंट, ये समझ में आ गया बेटा आपको क्या क्या कागज चाहिए, ये समझ में आ गया। अब भैया कागज समझ में आने के बाद आपको करना क्या, इसकी 2 फोटोकॉपी करनी है, 2, इसकी 2 फोटोकॉपी कराना बेटा, ठीक है, क्या करना भैया, 2 फोटोकॉपी करा के, इसकी भी 2 फोटोकॉपी कराना, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, ओरिजिनल की फाइल अलग बनाना, ओरिजिनल की, और इनकी सबकी 2 फोटोकॉपी कराना। एक फोटोकॉपी पे तो आपको क्या करना है, एक फोटोकॉपी पे आपको बेटा, जैसे मैं इस पे लिख के ही बता रहा हूं, ये एक्सपायर है नहीं, पुराना या अभी का, ये नया ही है, तो मैं इस पर लिख नहीं सकता, आपको मैं बता रहा हूं, 2 क्यों बता रहा हूं, 2 फोटोकॉपी। पहला, जब आप 2 सेट बनाओगे फोटोकॉपी के, एक पे तो खुद सारे कागजों पे स्वयं प्रमाणित लिखोगे, अपने हाथ से स्वयं प्रमाणित लिखोगे और अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। पिछली बार यूपी पुलिस में गजेटेड अफसर के सिग्नेचर मांगे गए थे कि गजेटेड अफसर अटैच करके कागज देगा, ठीक है। अब बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी, तो इन्होंने बाद में कर दिया था स्वयं प्रमाणित करके लिया हो, ठीक है, छोड़ो गजेटेड अफसर का। लेकिन अब की बार ये टाइम दे रहे हैं, अभी इन्होंने जो अभी तक दिया है अपना शेड्यूल कि 21 तारीख को रिजल्ट है और 28 तारीख से डीबीपीएसटी है और 5 तारीख के आसपास से शायद दौड़ का बता रहे हैं, 15 दिन देके। तो मैं यहां पे आपको यह समझाना चाह रहा हूं, आप 2 सेट बनाइए, एक गजेटेड अफसर से अटैच करा लीजिए पूरा सेट, इसका भी उसमें क्या क्या लगाए, ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, फोटोकॉपी लगेगी सबकी, ओरिजिनल एक आपकी फाइल बन गई। ये एक सेट बनाया, गजेटेड अफसर से करा लिया अटैच, ठीक है। अब ये गजेटेड अफसर आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, आपका कॉलेज प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल प्रिंसिपल भी गजेटेड अफसर होता है, कॉलेज प्रिंसिपल भी गजेटेड अफसर होता है। अगर ये भी नहीं है आपके में तो आप एक काम करिए, आपके यहां ढोरों का अस्पताल होगा, उसका जो सीनियर डॉक्टर होता, जो नॉर्मल अस्पताल है इंसानों वाले वो नहीं, जो ढोरों वाला अस्पताल है उसका जो डॉक्टर होता वो भी गजेटेड अफसर होता है। आप उसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो आपके फोटोकॉपी को अटैच कर देगा, मोहर मार देगा अपनी और सिग्नेचर कर देगा कि हाँ ये इसी बच्चे के डॉक्यूमेंट है, फोटोकॉपी है, ठीक है। एक फोटोकॉपी गजेटेड अफसर से और एक फोटोकॉपी स्वयं प्रमाणित, बताया ना, अपने हाथ से स्वयं प्रमाणित कर देंगे, ठीक है। एक फोटोकॉपी गजेटेड अफसर से, सबको 2 सेट बनाने, एक गजेटेड अफसर से, एक स्वयं प्रमाणित करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबको समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। अब कल से दौड़ पे मिलते हैं, ठीक है, सभी बच्चे कल से दौड़ के लिए चालू हो जाएं, ठीक है। धन्यवाद।